अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक बीएनपी न्यूज। एंकर मोनिका से सुने समाचार। रिजर्व स्पेशल ट्रेन के द्वारा भारत वर्ष की परिक्रमा एवं चैत्र नवरात्र में वैष्णो देवी दर्शन के साथ प्रमुख 16 तीर्थ स्थलों के दर्शन। आदिशक्ति मां जगदम्बा की कृपा से चैत्र नवरात्र के अवसर पर अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर के प्रथम रामनवमी के उपलक्ष्य में विश्व शांति एवं जन कल्याण हेतु तीर्थयात्रियों के लिए सुनहरा अवसर। संपर्क मोबाइल नंबर अमित सर्राफ 9905440196, कस्टमर केयर नंबर 8210668804। मां अम्बे सेवा समिति के द्वारा मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम से पहली बार अखंड सीताराम नाम संकीर्तन के साथ रिजर्व स्पेशल ट्रेन के द्वारा भारत वर्ष की परिक्रमा एवं चैत्र नवरात्र में वैष्णो देवी दर्शन के साथ प्रमुख 16 तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु स्पेशल ट्रेन खुलने जा रही है। यह यात्रा प्रारंभ 31 मार्च को शुरू होगी, जो लगभग 20 से 22 दिनों का है। इसमें सभी यात्रियों के लिए अपना अपना स्लीपर बर्थ की व्यवस्था, दोनों टाइम शुद्ध शाकाहारी भरपेट भोजन की व्यवस्था, स्टार मार्क वाले जगह पर बस एवं स्टीमर की व्यवस्था, साउंड के माध्यम से भजन प्रवचन सत्संग की व्यवस्था। पूरे यात्रा का वीडियो बनाया जाएगा एवं उपहार स्वरूप सभी यात्रियों को पेन ड्राइव में दिया जाएगा, जिसका स्लीपर पैकेज शुल्क 21,988 व थर्ड एसी पैकेज शुल्क 28,988 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसी संबंध में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मां अम्बे सेवा समिति के अध्यक्ष। आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक और बीएनपी न्यूज़। मेरे पास अभी मौजूद है मां अम्बे सेवा समिति के अध्यक्ष। आइए हम उनसे जानते हैं किस तरह का यह यात्रा करवाने वाले हैं। ये जो है रामनवमी जो पड़ने वाला है उसका यात्रा करवाएंगे और जानेंगे। आइए बात करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गिरीशनंदन प्रसाद, अध्यक्ष मां अम्बे सेवा समिति, और हम लोग अपने ट्रस्ट के माध्यम से अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर के प्रथम रामनवमी उत्सव के उपलक्ष्य में सीता माँ की प्रकट स्थली सीतामढ़ी पुनौरा धाम से एक अखंड सीताराम नाम संकीर्तन के साथ विशेष ट्रेन से कम रियायती दरों पे, जिसमें न लाभ न हानि योजना के अंतर्गत है, लोगों को पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा करवाने का एक प्लान 31 मार्च 2024 को कर रहे हैं। यह ट्रेन सीतामढ़ी से खुलकर जोगबनी और जोगबनी से जाके जगन्नाथपुरी होते हुए तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, पद्मनाभ मंदिर केरला, शिरडी साईं बाबा, द्वारकापुरी, भेट द्वारका, नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग समुद्र में स्टीमर के द्वारा वहां से मथुरा, वृंदावन, फिर वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला, फिर अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में लोगों को दर्शन करवाकर वहां से काशी विश्वनाथ होते हुए वापस सीतामढ़ी आएंगे। मां सेवा समिति के और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानेंगे क्या सुविधा दे रहे हैं, क्या सुविधा दे रहे हैं यात्रियों को। मां अम्बे सेवा समिति में सुविधा, जितने भी यात्री तीर्थ भ्रमण जो करने जाएंगे उनके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन का व्यवस्था है, बगैर लहसुन प्याज का, और वो भी जो साधु संत के द्वारा ही सारा भोजन बनाया जाएगा। और उसमें रामधुन जो कीर्तन होगा, एक डब्बा में वो कीर्तन 22 दिन तक चलता ही रहेगा। और उसमें विशेष और भी जो व्यवस्था होगा, हम लोग जहाँ तक चाहेंगे सुविधा मिलेगा, वहाँ जैसे जैसे व्यवस्था होगा, उस जितने भी भक्त जो रहेंगे उनको सारा व्यवस्था हम लोग देंगे अपनी तरफ से। यात्रियों का क्या खर्च आएगा? यात्रियों के एक स्लीपर सीट पर 21,888 रुपया, 21,988 रुपया, करीबन 22,000 रुपया स्लीपर का, और एसी का 28,988 रुपया, जिसमें एक ही बोगी एसी थर्ड एसी लगाया गया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम एसी में रहते हैं तो हम कैसे जाएंगे स्लीपर में, तो उनके कहने पर एक एसी बोगी लगाया गया है अलग से, ताकि उनको भी इस तीर्थ का लाभ उठा सके। और जितने भी हम लोगों का जहाँ जहाँ जो भी होगा, यहाँ भक्ति भाव से हम लोग जुड़े हुए हैं, और जितना हम लोगों को बनेगा हम लोग अपने कर्म को पीछे नहीं हटेंगे, अपने हम कर्म को। यात्रियों के लिए जो यात्रा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, वहाँ पर क्या व्यवस्था होगी अयोध्या में जो लग जाएंगे? वहाँ जो है सो
अयोध्या में जो भी व्यवस्था होगी यात्रियों के लिए, उसमें सारा व्यवस्था हम लोग लेके चल रहे हैं, गाड़ी में ही लेके चल रहे हैं। सारा व्यवस्था डब्बा के अंदर में हम लोग, मतलब आपके द्वारा ही सारा व्यवस्था मुहैया कराया जाएगा, रहना खाना पीना सारा व्यवस्था आपके द्वारा ही। पूरे यात्री 22 दिन तक पूरे डब्बा में जो है सारा व्यवस्था हम लोग डब्बा में साथ लेके चलेंगे। यात्री को कहीं कुछ कष्ट नहीं हो, कहीं दिक्कत नहीं हो। कई जगहों पे हम लोग जो हैं उसमें यात्रियों को मंदिर ले जाने के लिए स्टेशन से जहां अधिक दूरी है वहां बस की व्यवस्था किए हैं। समुद्र में 2 जगह स्टीमर की व्यवस्था किए हैं और अयोध्या में नगर भ्रमण के लिए जो है सो टेम्पू की व्यवस्था है। एवं प्रकार से लोगों को दोनों टाइम शुद्ध शाकाहारी भोजन करवाते हुए यात्रा कराएंगे। सभी यात्री को अपना अपना स्लीपर बर्थ देंगे। डब्बा में बर्थ जितना है उससे ज़्यादा यात्री नहीं होंगे। कोई वेटिंग टिकट, कोई एक्स्ट्रा पैसेंजर इसमें नहीं होगा। हाँ, प्राथमिक उपचार के लिए इसमें एक डॉक्टर और साधारण जो प्राथमिक दवा है उस सब की भी व्यवस्था रहेगी। इस प्रकार से हम लोग उसमें स्वीपर का भी व्यवस्था किए हैं जो डब्बा को साफ़ सफाई करेंगे। लोग जब उतर के जाएंगे तीर्थ यात्रा करने तो उनका जो कपड़ा बैग होगा ट्रेन के अंदर उसको निगरानी करने के लिए भी हमारे पास गार्ड्स होंगे जो डब्बा में उसके बैग का निगरानी करेंगे। यह सारी सुविधा हम लोग यात्रियों को मुहैया करा रहे हैं। सर यह भी जानकारी एक बार फिर से दे दीजिए, ये कितने तारीख से यात्रा शुरू होने वाली है? यह यात्रा 31 मार्च 2024 दिन रविवार को सीतामढ़ी से प्रारंभ होगी और इस प्रकार से 22 दिनों तक, लगभग 20 से 22 दिन लग जाएंगे। 2 दिन कम बेस, इसलिए ट्रेन लेट सेट भी हो जाती रहती है, इस कारण से 1-2 दिन लेट सेट होता है। 20 से 22 दिनों में यह यात्रा पूर्ण होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।